वरना आप जो अखलाक पेश कर रहे हैं, कब हम लोगों की आवाज बैठ गई होती। मुस्तफा के इश्क से जो दूर होता जाएगा, असलहा रखते हुए मजबूर होता जाएगा। जज्बा शब्बीर दिल में मोमिनो पैदा करो, वरना हर एक शहर भागलपुर होता जाएगा। और नारे या गौस कहकर कूद जा मैदान में, दुश्मन अहमद का सीना चूर होता जाएगा। आइए अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी गाजी मिल्लत की ललकार समाअत करने के लिए उनका वालेहाना इस्तकबाल अपने जीते जागते अंदाज में कर लीजिए। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। हजरात जरा और मोहब्बतों को मुहमेज करें, अकीदतों का नेटवर्क और भी दुरुस्त करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस, गाजी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। गले में उसके खुदा की अजीब कुदरत है। वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है, दिल में एक दर्द सा तूफान बपा करता है। दिल में एक दर्द सा तूफान बपा करता है, जब वो फराने मोहब्बत से सदा देता है। सजी है बज़्म तरब, जल रही है शमे निशात, यही तो वक्त है तशरीफ आप ले आवे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम शोराए इस्लाम, काबिले सद एहतराम मशाइख़े इज़ाम, सबसे पहले मैं मोहल्ला तेगिया मोहल्ला के बैरिया कला के जवानों को, बुजुर्गों को अपनी तरफ से, उलमा की तरफ से, जमात अहले सुन्नत की तरफ से, मसलके आला हजरत की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने अपने खूने जिगर की कमाई से नबी के नाम की बज़्म मीलाद सजाई है। अल्लाह ताला हम सबके की जिंदगी और बंदगी दोनों को सजा दे। ये बैलून वाले को हटाओ, रे बैक।
अच्छा, आप लोग तमाशा देखने आए हो कि जलसा सुनने आए हो? ये जो खड़े हो, अगर जमीन पर बैठने में शर्म आती है घर जाके सो। या कोई तमाशा थोड़ी हो रहा। यहां सामने में जगह है। बड़ी मुश्किलों से एक जलसा होता है और वो भी हो हा में खत्म हो जाए तो ये बलिया भी नहीं बर्दाश्त करने वाला है। मुहिब्बी गिरामी, जामा मस्जिद दामोदरपुर के सेक्रेटरी, मिली फलाही कामों में अच्छी दिलचस्पी रखने वाले मेरी जमात के एक मुतहर्रिक नौजवान बिरादरी गिरामी रिजवान साहब और गुड्डा भाई ने इतना प्रेशर दिया कि जिस कीमत पर भी हो आपको आना ही होगा। मैं आ गया। अब आप बताओ, आपका क्या इरादा है तकरीर सुनने का? आवाज मिल रही है? आवाज मिल रही है? मुकम्मल सुन पा रहे हैं ना आप? तो क्या इरादा है तकरीर सुनने का? तो आप ऐसे मरे हुए क्यों बोल रहे हैं? मैं कोई गर्दन पे तलवार थोड़ी ही रखा हूं। जैसे सुनने वाले होंगे वैसा आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। तो क्या इरादा है तकरीर सुनेंगे? अच्छा, उधर वाले भाई क्या चाहते हैं? सुनेंगे? आप लोग मत बोलना, आप लोग बोलो। क्या तकरीर सुननी है? तो बोलने में पैसा लग रहा है। बड़ी अच्छी और बड़ी प्यारी प्यारी नातें आपने समाप्त की और मेरे बाद कई शानदार तकरीरें समाप्त कर ली। नाज़िम इजलास फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुज़क्किर खान साहब ने आपको अशार के पत्थर से मार मार के जगाया, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी में कहीं हरकत नहीं आई। मेंबर पर मौजूद पीर तरीकत, सूफी मिल्लत हजरत सूफी शाह अनवार साहब कादरी तेगी मद्दजिल्लहुल आली और दिगर उलमा शोरा की के हवाले से सिर्फ एक शेर। सिर्फ एक शेर। मूड बनाओ तो बनेगा। बोल दीजिए। अब आप जरा चुप रहो, देखें कि बिरयानी का असर स्टेज पर कितना है। स्टेज वाले ऐसे ही बोल रहे हैं जैसे लग रहा है चुनाव यही लोग लड़ रहे हैं। नहीं, लाउड स्पीकर के भरोसे मत रखिए।
और उसको तो बंद ही कर दीजिए। शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम कारी कुरान महताब भदोही से बड़ी प्यारी नात समात की। शायर का नहीं, आशिक का। शायर का नहीं, आशिक का। जहां तखय्युल नहीं है, जियारत है। सुभान अल्लाह। जहां फिक्र नहीं है, इबादत है। वाह। जहां जबान नहीं है, इश्क है। जब इतनी चीजें एक जगह जमा होती हैं, तब एक तस्वीर बनती है, और वो तस्वीर जब बोलती है तो दुनिया उसे उस्ताज़े ज़मन कहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस्ताज़े ज़मन क्या कहते हैं? ढूंढा ही करे। हा हा हा, सुभान अल्लाह। ढूंढा ही करे। प्रोफेसर मोहम्मद अली साहब सुने, आज मूड लगता बनेगा। सुभान अल्लाह। ढूंढा ही करे। वाह। सबको सब नहीं ढूंढता। सुभान अल्लाह। जिसका कोई होता है वही उसको ढूंढता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना प्लीज माइक का सहारा मत। ढूंढा ही करे। सबको सब नहीं ढूंढता। खोई हुई औलाद को मां जब ढूंढने निकलती है, तो सड़क के हर बच्चे को आंचल में नहीं छुपाती। बच्चों की भीड़ में मां अपना बेटा ढूंढती है। अगर समझते हो तो बोलेंगे, और स्टेज वाले न बोले तो आप सो जाओ। इन्ना लिल्ला स्टेज की तरफ देखकर पढ़ लो। यह आयत सिर्फ मैयत की खबर सुनकर पढ़ने के लिए थोड़े आई है, हर मुसीबत में तिलावत के लिए उतरी है। तो इससे बड़ी मुसीबत हो ही क्या सकती है कि जिक्र रसूल का हो, वारिसे रसूल चुप बैठा हो। बोलिए, कहना ना पड़े, बोलिए। स्टेज वाले अब जरा सा अपनी जिंदगी का सबूत दें, इसलिए कि आप आईना हो। ये कौम आप ही में तस्वीर देखती है। ढूंढा ही करे। सबको सब नहीं ढूंढता। जिसका कोई होता है वही उसको ढूंढता है। खोई हुई औलाद जब मां ढूंढने निकले, तो सड़क के हर बच्चे को आंचल में जगह नहीं देती, बल्कि बच्चों की भीड़ में मां अपना बेटा ढूंढती है। उसके बेटे जैसे जुल्फें किसकी हैं, उसके बेटे के लिबास जैसा लिबास किसका है, उसके बेटे के चलने जैसा चलना किसका है, उसके बेटे के कद जैसा कद किसका है, उसके बेटे के कपड़े के रंग जैसा रंग किसका है। सबको सब नहीं ढूंढता। जिसका कोई होता, ए देख कौन है हरामखोर उधर, भगा मार के उसको। यहां जितने खड़े हैं ना लोफर टाइप का, सबको हटाओ। जलसों में पेशा बना लिया इन लोगों ने।
या आइसक्रीम वाले को भी हटाओ यहां से, फितने की जड़ वही है। जलसगाह में पूरा मेला लगा देते, यही तो कारोबार हो गया। बोलिए, दिल लगाओगे 10-20 मिनट बोल दूंगा, वरना कोरम पूरा करके चल दूंगा। ढूंढा ही करें, सबको सब नहीं ढूंढता, जिसका कोई होता है वही उसको ढूंढता है। और हर घड़ी हर कोई किसी को नहीं ढूंढता। अगर किसी का कोई मुश्किल में हो तो उसको ढूंढता है। तवज्जो चाहो। कोई किसी का कहीं मुश्किल में हो तो ढूंढता है। बलिया भी कर्ज करने दो। जब मां का बेटा खो जाए तो मां बेटे के लिबास जैसा लिबास ढूंढे। जब मां की औलाद खो जाए तो मां अपने बेटे के जुल्फों जैसी जुल्फे ढूंढे। जब बेटा खो जाए तो मां अपने बेटे के चेहरा जैसा चेहरा ढूंढे। सबको सब नहीं ढूंढता। भीड़ मैशर की होगी। बोलो 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 बोलो, भीड़ मैशर की होगी। मैं कहां आ गया हूं यार? ये कौन कुत्ते की बच्चा की तरह चीख रहा? ये सारा तमाशा मौलाना, ये तो बहुत जलील हरकतें आप लोग जलसे में कर रहे हो। या तो जलसा करो या तो मेला लगाओ। नाश कर रखा है पूरे मुजफ्फरपुर में दो काम वालों ने। कोई मजार शरीफ का उर्स ऐसा नहीं जहां दरगाह पर मेला न लगे। बस चले तो मजार की चादर बेचने वाले कुछ हरामखोर बुजुर्गों के मजार पर दुकान लगा देंगे पैसे के लिए। और ये सच्ची बातें कहने से बलियाबी कभी डरता उड़ता नहीं। जब मैं हाफ पैजामा वालों को रगेद के भगा सकता हूं तो पगड़ी बांधकर बुजुर्गों की चौखट बेचने वालों को बलियाबी कभी जिंदगी में माफ नहीं कर सकता। बैठ जाओ, ढूंढा ही करें। बोलो बोलो बोलो। मैशर की भीड़ में सबको सब नहीं ढूंढता। जिसका कोई होता है वही उसको ढूंढता है। बोलो बोलो बोलो। सबको सब नहीं ढूंढता। भीड़ होगी मैशर की, भीड़ होगी मैशर की, मंजिल होगी पुलसिरात की, उम्मत होगी मुस्तफा की। कौनैन के मसीहा पुलसिरात पर अपनी उम्मत ढूंढेंगे। कहां है सलाम पढ़ने वाला? कहां है जश्न ईद मिलादुन नबी की धूम मचाने वाला? कहां है जश्न विलादत पर अपने मकानों पे परचम गाड़ने वाला? कहां है नबी पर सलाम भेजने वाला? लाखों सलाम वाला कहां है? करोड़ों दरूद वाला कहां है? ढूंढा ही करे, ढूंढा ही करे। सबको सब नहीं ढूंढता। जिसका कोई होता है वही उसको ढूंढता है। तवज्जो चाहो स्टेज वालों की। अमा बलियाबी कहता सुनो, मरे हुए बाप का तीजा फर्ज नहीं है, लेकिन कुरान पढ़ करके ईसाले सवाब करके बाप को ढूंढने का एक जरिया है। 40वां वाजिब नहीं है, लेकिन गुजरे हुए बाप को तलाशने का एक जरिया है।
उर्स और चादर फर्ज नहीं है, लेकिन अपने बुजुर्गों को तलाशने का एक जरिया है। ढूंढा ही करे। हाय 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 हाय, बोलो बोलो बोलो। ढूंढा ही करे। सबको सब नहीं ढूंढता, जिसका कोई होता है वही उसको ढूंढता है। ढूंढा ही करे। अब थोड़ा जहन करीब करो। ये जमाना बड़ा अजीब है। कल तक पुलिस चोरों को ढूंढती थी, अब पुलिस लिस्ट बनाकर इलाके के शरीफों को ढूंढती है। बोलो सही बोल रहा हूं या गलत? कल तक अदालतें मुजरिमों को ढूंढती थी, अब अदालतें वो फाइल तलाशती हैं कि गलत मुकदमा कहां है। ढूंढा ही करें। अब जरा जहन करीब कीजिए, पूरी तकरीर इसी पर खड़ी होगी। ढूंढा ही करे। जहन को करीब कीजिए। ढूंढा ही करे। मान लीजिए, अल्लाह ना करे ऐसा हो। बशीर सरदार चले गए क्या? हैं, पान घट गया होगा, मैं समझ रहा हूं। ढूंढा ही करे। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अल्लाह न करे ऐसा हो, सूफी अनवार साहब बाहर गए थे, लौटे 20 दिन के बाद। जैसे ही उतरे हैं मदरसा चौक पर, वैसे ही प्रोफेसर मोहम्मद अली साहब ने कह दिया, सूफी साहब गजब हो गया, आपका बेटा आपकी आबरू से खेल गया। ढूंढा ही करे। आपका बेटा आपकी आबरू से खेल गया। सूफी साहब ने तेगी मोहल्ला के बैरिया कला में रखा किसी मुरीद के घर ब्रीफकेस, लिया हाथ में मजबूत बांस का डंडा, ढूंढ चले मुजरिम बेटा को। मिल जाएगा तो आज खैर नहीं, पकड़ा गया तो हड्डियां तोड़ दूंगा, मिल गया तो पसलियां तोड़ दूंगा। मैं रखो और दोबारा मत पान लेके आना। मिल गया तो हड्डियां तोड़ दूंगा। ढूंढा ही करें। जैसे ही इनके हाथ में देखा डंडा, वैसे ही रिजवान साहब ने सूफी अनवार साहब के बेटे के कान में चुप्पे से कह दिया, लगता है आज तेरी खैर नहीं है, तेरे अब्बू बहुत जलाल में हैं, डंडा लेके तुझे ढूंढ रहे हैं। मुजरिम बेटा, मुजरिम बेटा सुरकाही शरीफ नहीं भागा, वैशाली नहीं, वैशाली नहीं, समस्तीपुर नहीं, पटना नहीं, सीधे घर की तरफ। प्रोफेसर मोहम्मद अली साहब ने कहा, अरे बेवकूफ, भाग भी रहे हो तो घर ही, थक कर ढूंढ ढूंढ कर जब थकेंगे तो पहुंचेंगे घर ही, बिन ढूंढे तो उनको अपने आंगन में मिल जाओगे। भागते हुए मुजरिम बेटे ने जवाब दिया, प्रोफेसर साहब, थक कर ढूंढने वाले की आखिरी मंजिल यही है, तो मुजरिम के छुपने की जगह भी यही है। ढूंढा ही करे। मुजरिम बेटा सीधे दरवाजे पर पहुंचा और पहुंचकर आवाज दे रहा, अम्मी बचा लो, बचा लो, बचा लो।
मां की ममता बोल पड़ी, मेरे लाल क्या हुआ? किसने उंगलियां दिखा दी मेरे जिगर के टुकड़े को? खूने जिगर पिलाकर मैंने पाली है, उंगलियां किसने दिखाई है? मुजरिम बेटा कहता, अम्मी किसी और ने नहीं, आज अब्बू बहुत जलाल में। मां कहती, फिक्र न कर, मैं हूं ना। कमाल है। अब 2 बार बढ़ा के इन्ना लीला पढ़ लो। इस तरह का एक्सीडेंट आजकल मेरे साथ अक्सर हो रहा है। जाना था मालदा, मौलाना गुलाम मुजफ्फर साहब पटना से निकले 3 बजे। अदारे शरिया के जो आजकल काम चल रहा है, तामीर में हाथ डाले हुए। अल्लामा अरशदुल कादरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए 10 कट्ठा पटना शहर में जमीन ले ली है, अल्हम्दुलिल्लाह। 3 बजे निकला, 1 बजे रात को पहुंचा सीधे मालदा। सूफी साहब सीधे स्टेज पे चढ़ गए। वो आइसक्रीम वाले को, ए जरा सा देख तो इमाम, गुब्बारे वाले का गुब्बारा बोलो लेकर भाग, दोबारा दिखेगा नहीं तो भगाओ उसको। ऐसा है कि बलियावी के पास कोई रटी हुई तकरीर होती नहीं। स्टेज ढांसू हो और सुनने वाले रंगदार हों, तो बलियावी की जबान नहीं, मुफ्ती आजम का फैजान बरसने लगता है। लेकिन जब स्टेज पर कुछ मर्द टाइप के लोग रहें तब तवज्जो चाहूं। अब इन लोगों के तई शुबहा मत पैदा कर लीजिए आप। हाँ, ढूढ़ा ही करें। बोलिए 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 बोलिए। तवज्जो चाहूं। मुजरिम बेटे ने आवाज दी, अम्मी बचा लो बचा लो। मां कहती, मेरे लाल हुआ क्या? दिखाई आंखें किसने? किसने आंखें दिखाई? मालदा कोई वहीं सड़ने दीजिए, लिच्ची का जमाना आ गया है। दिखाई आंखें किसने? बेटा कहता, अम्मी कोई और नहीं, अब्बू बहुत जलाल में है। मां कहती, फिक्र न कर, मैं हूं ना। हाय 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 हाय, फिक्र न कर, मैं हूं ना। अम्मी बचा लीजिए, फिक्र न कर मेरे लाल, मैं हूं ना। अम्मी अब्बू आज इतने गुस्से में कि कुछ भी हो सकता, ढूंढा ही करे। मां कहती, फिक्र न कर। मकान के बीचों बीच आंगन में मां मुजरिम बेटे को गोद में लेकर बैठ गए। ममता थी, उछल पड़ी। औलाद थी, मां मचल पड़ी। सूफी साहब डंडा लिए, बैरिया ढूंढ लिए, मुजरिम नहीं मिला। दामोदरपुर ढूंढ लिए, मुजरिम नहीं मिला। जैसे ही अपने चौखट के दरवाजे पर पहुंचते, वैसे ही आस्तीन चढ़ाकर बोलते, कहां छुपा है? बाहर करो। किधर छुपा है? बाहर करो। कहां लुका है? बाहर करो। मां ने मुजरिम औलाद को रूम में नहीं बंद किया, तिजोरी में बंद नहीं किया, अलमीरे में बंद नहीं किया। 2.5 मीटर का दुपट्टा, वो भी जारजट का सफेद, आधे दुपट्टे से मां ने अपना सर छुपा रखा और आधे दुपट्टे से मुजरिम का सर छुपा रखा।
मुजरिम गोद में है, मुजरिम गोद में है, मुजरिम गोद में है। सूफी अनवार साहब दरवाजे पर लाठी पीट कर कहते कहां छुपा है, बाहर करो। बेटा मां की गोद से लिपट कर कहता अम्मी बिल्कुल करीब आ गए हैं, अब बचा लो, अब बचा लो। सूफी अनवार साहब चारपाई के पावे पर लाठी मार के कहते किधर छुपा है, बाहर करो। कहां छुपा है, बाहर करो। किधर छुपा है, बाहर करो। तब रिजवान साहब ने कहा सूफी साहब मुजरिम तिजोरी में नहीं, मुजरिम अलमारी में नहीं, मुजरिम पर्दे में नहीं, मामूली सफेद जारजट के दुपट्टे में सिर्फ सर छुपा है, पूरा जिस्म दिख रहा। बाजुओं में ताकत है तो निकाल लीजिए, है हिम्मत तो निकाल लीजिए, है ताकत तो निकाल लीजिए। सूफी साहब डंडा फेंक कर बोल पड़े रिजवान साहब अगर मेरा मुजरिम बेटा मां के आंचल में ना छुपा होता तो ना जाने कब का निकाल लिया होता। तो बलियाबी को कहने दो, जब बाप का मुजरिम बेटा अपने मां के आंचल में छुप जाए तो बाप न निकाल सके, नबी की गुनहगार उम्मत रसूल के दामन में छुप जाए तो कौन निकाल पाएगा। ढूढ़ा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, बोलिए बोलिए बोलिए। ढूढ़ा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। अमा वो तो नबी का दामन है। बलियाबी का ईकान कहता है कि जो गौसे आजम के दामन में छुप जाए, अमा वो तो गौसे आजम है। जो सरकारे सुरकाही के दामन में छुप जाए, जब उसे बेसाइज के पैजामा वाले न निकाल सके। समझे कि नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं? आज तक पैजामा का साइज ही फिक्स नहीं हो सका, चाहे जहां रहे। हमारा मरकज मोहल्ले में नहीं, हमारा मरकज तो मदीने में है। इसलिए कि मरकज वो बनाते हैं जिनका कोई मरकज नहीं। ईमान वालों का मरकज तो मदीना है, मदीना। बोल लो बोल लो। अब ज़हन को करीब करो। सबको सब नहीं ढूंढता, जिसका कोई होता है वही उसको ढूंढता है। तो अब अगर आप चाहो तो गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ा दी जाए, क्या इरादा है? सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे? तो आ जाओ, तेरे सजदों का पावर दिखलाता हूं। सुनाऊंगा नहीं, दिखलाऊंगा। और जिस दिन मुसलमान तू अपने सजदे का वजन समझ जाएगा, उस दिन कोई सियासी पार्टी का लीडर ये नहीं कहेगा कि मैं मुसलमान का वोट खरीद लूंगा, मैं मुसलमान खरीद लूंगा। बैठ जा छोटू, बैठ जा।
इसलिए सुन लो, कभी कभी मूड बनता आज इस टाइप का बन गया है। बोल दो। आजकल सारी लड़ाई पावर की है सूफी साहब, सारी लड़ाई। और पावर मिलने से पहले कोई पावर का इस्तेमाल कर सकता है? अरे बोलो ना। कोई मुखिया का चुनाव जितबे न करे और मुखिया का पावर यूज करेगा? पावर मिलने से पहले पावर का कोई इस्तेमाल नहीं। आओ चलो चलते हैं मदीने में। बोल लो बोल लो बोल लो। चलते हैं मदीने में। हम मदीने सब नहीं जाते। बॉडी से जाना हर एक को आता है, दिल से जाना किसी किसी को आता है। जिस्म से जाना सबको आता है, रूह से जाना तो मुस्तफा के सिर्फ आशिकों को आता है। और जब ये मंजिल पहुंच जाती है तब उसी बरेली शरीफ से एक आवाज उठती है, वो हजरत की नहीं आला हजरत की होती है। और क्या कहते हैं? जानो दिल। है बोलो बोलो बोलो। सुनेंगे महताब साहब, शायरी आप करते हैं, तफसीर बलियाबी से सुनिए। जानो दिल, जानो दिल। तवज्जो चाहो, जर जमीन नहीं, जानो दिल। जर जमीन नहीं, जानो दिल। दौलतो सरवत नहीं, जानो दिल। मकान प्रॉपर्टी नहीं, जानो दिल। और एक बॉडी को चलाने के लिए दो ही पार्ट, जान है तो दिल है, दिल है तो जान है। और दोनों में एक लूज कर जाए तो बॉडी डेड बॉडी है। या तो कौमा में मिले, या तो कौमा में मिले, या तो कंप्लीट इन्ना लिल्ला की विर्द में आ जाए। जानो दिल, जानो दिल। होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रदा, सारा तो सामान गया। तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। अब जरा सा करीब आ जाइए। गुलाम मुजक्किर साहब, आपका मोबाइल बहुत कीमती है, मुझे मालूम है। बाद में हमको भी दिखा लीजिएगा, अभी सुन लीजिए, जहन को करीब कीजिएगा। पावर मिलने से पहले पावर का इस्तेमाल नहीं। बोल लो बोल लो बोल लो बोल लो। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा एक सेकंड नुक्ते की तरफ। ऐलान नबूवत 40 साल के बाद, 40 साल के बाद पावर मिलने से पहले पावर का इस्तेमाल नहीं। और ऐलान नबूवत हो 40 साल के बाद, जमीन मक्के की, घर अल्लाह का, नाम काबतुल्लाह है, तवाफ रसूलों ने किया है। लेकिन आज वही काबा झूम रहा है, झूम रहा मस्ती में। आलमे तसव्वुर में बलिया भी अर्ज करता, ओ काबे की गूंगी दीवारों, आज इतनी इतरा क्यों रही हो? तो काबे की खामोश ईंटें कहती हैं, मेरी गोद में देख, गोद में। बोल लो बोल लो। मेरी गोद में देख, गोद में। जो बरसों से जमे जमाए महाराज लोग थे,
महाराज लोग, जो बरसों से जमे जमाए महाराज लोग थे, बगैर किसी जलजले के मुंह के बल गिरे हैं। बोलो बोलो। मैंने कहा, ओ काबे की गोद के गिरे हुए पत्थरों, तुम क्यों गिर गए? तुम क्यों गिर गए? तो काबे की गोद के गिरे पत्थर बोल पड़े, हैरत है तेरे आदमी होने पर, हैरत है तेरे आदमी होने पर। मैं पत्थर होकर समझ गया कि नबियों का नबी आ गया, और तू आदमी होकर अब तक न समझ सका। पावर मिलने से पहले पावर का इस्तेमाल नहीं, पावर मिलने से पहले पावर का इस्तेमाल नहीं। ऐलाने नबूवत नहीं हुआ है। पैगंबर पत्थर से गुजर जाए तो पत्थर मोम बन जाए, मुस्तफा के पाए नाज का निशान ले ले। पावर मिलने से पहले पावर का इस्तेमाल नहीं। तवज्जो चाहूं स्टेज वालों की, प्लीज थोड़ा सा आप सुन लीजिए, नहीं तो अहम काम हो तो पर्दे के पीछे। पावर मिलने से पहले पावर का इस्तेमाल नहीं। नबी गुजर जाएं तो पत्थर अपने सीने पर पाए मुकद्दस का निशान ले ले। ओ मक्के के पत्थरों, ये निशान तूने लिया क्यों? लिया क्यों? तो पत्थर भी कल के पत्थर आज चीख चीख कर कह रहे हैं, सुनो, ये निशान मैंने इसलिए ले लिया कि कल कोई ज़कात खोर नबी के पावर का इनकार करे तो कुरान बाद में बोलेगा, मैं पत्थर होकर पहले बोल दूं। पावर मिलने से पहले पावर का इस्तेमाल नहीं। गिरे हुए पत्थरों ने कहा कि मुझसे देखो, मुझको देखो। मैंने कहा, ओ काबा झूम क्यों रहा? कहा, आ गए, आ गए। तवज्जो चाहो, आ गए। ओ मक्के की हवाएं आज खुशबूदार क्यों हो? हवाएं कहती वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए। गढ़ती हुई गढ़ने वाली बेटियां मुस्कुरा रही, तेरे होठों पे मुस्कुराहट अचानक तो नन्ही इंसानियत पुकार पड़ी, जालिम बाप का पंजा तोड़ने वाला रहमते आलम आ गया है। खाने काबा इतरा रहा है, क्या मेरी चौखट पर, मेरी चौखट पर सनम परस्ती नहीं होगी, सिर्फ वहदहू ला शरीक का सजदा होगा। पावर मिलने से पहले पावर का इस्तेमाल नहीं। नबी का बचपना है, आंगन हलीमा का, झूला हलीमा के आंगन में, लेटे हुए कौनैन के रसूल हैं, उम्र बचपन की है। पावर मिलने से पहले पावर का इस्तेमाल नहीं। उंगलियां घूम रही हैं कौनैन के रसूल की, हलीमा के झूले में। हलीमा हैरत में, कभी आसमान का चांद देखे, कभी अपने मोहम्मद की घूमती हुई उंगलियां देखे। हलीमा फैसला नहीं कर पाती कि आसमान का चांद घूम रहा है या मुस्तफा की उंगलियां घूम रही। अचानक जब उंगलियों पर नजर टिक गई तो हलीमा बरजस्ता पुकार पड़ी, मेरे मोहम्मद की उंगलियां जिधर घूम रही है, आसमान का चांद उधर घूम रहा है। ए मोबाइल हटाओ उसको, इस डब्बे ने नाश कर रखा है मुसलमानों की औलादों को। और याद रखना,
100 साल में यहूदियों ने तेरी औलादों को उतना बड़ा आवारा नहीं बनाया है जितना अच्छा आवारा एक बाप ने अपनी औलाद को कलर और कैमरे वाला मोबाइल देकर बना दिया है। और सुबह को 3 बजे 2 बजे उठ के देख, हुकूमतों से कटोरे लेकर भीख मांगने वालों, अभी भीख मांग रहे हो ना। अगर अपनी नस्लों को न सुधार सके तो दफन के लिए जमीन की खैरात मांगोगे। हुकूमतें कहेंगी बाप तेरा है तू समझ, जमीन मेरी है नहीं दूंगा। काश कोई बेटा अपने बाप से ये कहता, अब्बू मुझे 10,000 का मोबाइल मत खरीदवाओ, मुझे किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा दो ताकि मैं कंपटीशन की तैयारी करके कंपटीशन जीत लूं। जिस रोज कंपटीशन जीत लूंगा उस रोज मेरे हाथ में पावर वाला कलम आ जाएगा, और जिस रोज मेरे हाथ में पावर वाला कलम आएगा उस रोज मैं अपने आलिमों का हाथ चूम कर कहूंगा कि मस्जिदों के मुसल्ले पर खड़ा होकर मस्जिद का सहन आप बचा लो, हाथ में पावर का कलम लेकर मस्जिद का मीनार मैं बचा लेता हूं। देखता हूं कौन सामने आएगा। लेकिन आपको कौन समझाएगा? कौन समझाएगा आपको? दुनिया की सारी कौमों की औलादें 2:30 बजे सड़कों पर मिलती हैं और मुस्लिम मोहल्ले के बच्चे सुबह 10 बजे तक बिस्तर पे मिलते हैं। भीख मांगो कटोरे लेकर, मांगो रिजर्वेशन की भीख। याद रखना कुछ जलीलों ने तुझको तोड़ने के लिए पूरी कसम खा ली है। तोड़ दो मुसलमानों को बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, नाश कर दो इनका शेख अंसारी के नाम पर, बर्बाद कर दो इनको मंसूरी और पठान के नाम पर। इन बिरादरी के खूंटे लेकर झंडे लेकर ढोने वालों का कॉलर पकड़ो और पूछो, तू अपने 5वें दादा का नाम बता, बता अपने 5वें दादा का नाम। तीसरे दादा तक पहुंचते पहुंचते महेश और गणेश निकल जाएगा और बिरादरी का बांस लेके घूम रहे हो। याद रखना, अगर इसको तुमने नहीं रोका और इस अजदहे का मुंह अगर आपने नहीं कुचला तो वार्ड सदस्य भी मुसलमान का बच्चा नहीं बन पाएगा। कटोरे लेकर भीख मांगते रहोगे। जो बलिया भी कह रहा है इसको लिख लो लिख लो लिख लो। उस लाइन पर मेरी कौम को चढ़ा दिया गया। तो मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? पावर मिलने से पहले बोल दो जोर से, सुभान अल्लाह, जोर से, जोर से, जोर से। पावर मिलने से पहले पावर का इस्तेमाल नहीं। अब जरा जहन को थोड़ा सा करीब कर लो। मान लो, मान लो बकरी हो मनमोहन भाई की, पावर मिलने से पहले पावर का इस्तेमाल नहीं। बकरी किसकी हो तो आप बकरी की तरह क्यों बोल रहे हो? बाघ की तरह बोलो। बकरी हो मनमोहन सिंह की और दे दो उसको पटना के जंग चिड़िया खाना के शेर को और कहो, शेर जी, ए सूफी साहब, चाय के बगैर कोई मर रहा क्या? जलसा सुनो। बोल दो।
और चिड़ियाखाना के शेर को देकर कहो कि शेर जी, ये बकरी मनमोहन भाई की है, इसकी सुरक्षा करना। तो शेर क्या करेगा? अरे बोलो ना, क्या करेगा? डायरेक्ट नहीं खाएगा, पहले देखकर मुस्कुराएगा। लाइफ में पहली बार वीआईपी माल आया है। इसके पत्तों को पहले डॉक्टर चेक किया होगा। प्रधानमंत्री की बकरी है। वेसलरी का पानी पी होगी, पॉल्यूशन मुक्त माल होगा, कीटाणु नहीं होंगे, शुद्ध है। तो शेर क्या बोलेगा? टेंशन मत लो, जाओ। मैं तो इस बकरी को इतनी सुरक्षित जगह रखूंगा ना कि अमेरिका का इंटेलिजेंस भी नहीं ढूंढ पाएगा। पावर मिलने से पहले बकरियां हलीमा की, बोल दो, बोल दो, बकरियां हलीमा की। मुनाफिक कहता है कि नबी ने चराया है, आशिक कहता है कि मुस्तफा ने हलीमा की बकरियों को सिर्फ देख लिया है। देखना आशिक की बोली है, चराना मुनाफिक की बोली है। बकरियां हलीमा की कौनैन के रसूल ने देख लिया। आजा कई कौनैन को बुखार है, कौनैन के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पे है। हलीमा सादिया के बेटे अब्दुल्ला बकरियां ले गए हैं। शेरों ने देखा आज मौका गनीमत है, हम दरिंदा हैं, हलीमा के आंगन तक जा नहीं सकते, मक्के में दाखिल हो नहीं सकते, अब्दुल्ला की चौखट तक पहुंच नहीं सकते। तो क्या हम छुपकर जंगल में भी अपने रसूल को नहीं देख सकते? अब बलिया भी कहता जंगल के दरिंदों, न बरेली बना है न अहमद रजा पैदा हुआ है। तुझको नबी से इश्क का सलीका किसने बता दिया है? तवज्जो चाहो, अब जरा ज़हन थोड़ा सा करीब कर लो। शेरों ने देखा मौका बड़ा गनीमत है, हम तो निगाहें नीची करके मुस्तफा की जियारत करते हैं, आज मौका गोल्डन मिला है। लाओ हलीमा के बेटे को भगाओ, ले चलो बकरियां हलीमा की, आएंगे रसूल लेने के लिए। हाय 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 हाय, बोलो बोलो बोलो, आएंगे रसूल लेने के लिए। ए जंगल के दरिंदों, तुझको कैसे गायब हो गया? समझो चाहो कि लेने के लिए नबी ही आएंगे। जगा दीजिए ना उनसर साहब। नहीं बाबू, अच्छी बात, सो रही है। हाँ, जिसकी उम्र घटानी हो उस मरीज के बगल में 4 आदमी को हमेशा सुलाते रहो, और जिस खतीब को जल्दी से जज़ाकल्लाह कहलवाना हो उसके दाएं बाएं सिर्फ 2 मौलवी को सुला दो, वो खुद समझ जाएगा कि मेरा समय समाप्त हो चुका है। बस आखिरी बात बोल दीजिए, बोल दीजिए, तवज्जो चाहो। बकरियां हलीमा, ओ जंगल के दरिंदों, तुझको कैसे पता चल गया कि बकरियां लेने रसूल ही आएंगे? हाय 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 हाय, बोलो बोलो। पावर का ऐलान नहीं हुआ,
ऐलाने नबूवत नहीं है, लेकिन नबी के पावर का इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है। जहन को करीब करेंगे। शेरों ने हलीमा के बेटे को आंखें दिखाई, भागे अब्दुल्ला, अम्मी गजब हो गया, तेरी बकरियां शेर ले गए, तेरी बकरियां शेर ले गए। हलीमा सादिया वहां खाने काबा पहुंचकर रोती नहीं है। हलीमा को उसी दिन यकीन हो गया कि हलीमा की गोद में जो आया है वो और बच्चों की तरह नहीं है, बल्कि दुनिया ने अपनी माथे की नजरों से खुला नजारा देखा कि लोग धूप में साया तलाशते हैं, लेकिन जब हलीमा लेकर पैगंबर को चली हैं तो जिधर जिधर से हलीमा की उठनी जा रही है उधर उधर मुस्तफा के सरे नाज पर बादल साया किए किए चले जा रहे। पावर मिलने से पहले पावर का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन तारीख को तोड़ा है तो मेरे पैगंबर ने तोड़ा है। ऐलाने पावर और है, पावर का एक साथ अपने पास महफूज रखना और है। हलीमा सादिया पुकार पड़ी, मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो न तेरी गरीब अम्मी हलीमा की बकरियां शेर ले गए। कबीले कुरैश वाले नहीं ले गए, मक्के वाले नहीं ले गए, शेर ले गए। तो मजबूर होते माजल्ला तो कह देते अम्मी वो ले गए हैं, वो शेर हैं, वापसी मुमकिन नहीं। मेरे पैगंबर फरमाते अम्मी हलीमा घबराओ नहीं, ले तो गया है जरूर, लेकिन तेरी बकरियों को खा नहीं सकता, इसलिए कि तेरी बकरियों को तेरे मोहम्मद ने देख लिया है। तो बलियाबी को कहने दो, जब हलीमा की बकरियों को पैगंबर देख ले तो जंगल का दरिंदा न खा सके, अमा जब ईमान वालों को कब्र में मुस्तफा देख लेंगे तो जहन्नम की क्या मजाल जो जला दे। इसलिए मुसलमान कहलाना और है, इस्लाम फैलाना और है, और इस्लाम को समझना और है। और जो न समझकर इस्लाम फैलाए वही काबिले गौर है। आखिरी जुमला, आखिरी बात, जब तक अपने सजदे का वजन नहीं समझोगे ना, लल्लू पंजू खैराती जुमराती एढ़ा टेढ़ा सब कहेगा मैं मुसलमान खरीद लूंगा। और जिस रोज तू अपने सजदे का वजन समझा देगा ना, उस रोज कौमे मुस्लिम का बच्चा कहेगा हुक्मरानों से पंगा मत लेना, नबी के गुलामों से, वरना जूता उतार दूंगा तो तेरी हुकूमत खरीद लूंगा। जूता उतार दूंगा तो तेरी हुकूमत खरीद लूंगा। लेकिन कौन समझाएगा आपको? आप तो बड़े वीआईपी समझे समझाए हैं। अरे मुसलमान अपने सजदे का वजन समझ। महीना रमजान का, सूफी साहब, महीना रमजान का, दिन जुमा का, महीना रमजान का, दिन जुमा का, तवज्जो करना बहुत गौर से, बड़ी सजदा सुना नहीं रहा हूं, दिखा रहा हूं सजदे का पावर। बोल लो
जिंदा कौम की तरह बोलो। स्टेज वाले अगर सोए ना हो तो एक मर्तबा साथ देकर बोल दें। अच्छा, अगर हाथ में गंदी हवा का असर ना हो, एक बार जरा हाथ उठाकर बोल दो या हुसैन। जरा लहरा के बोल दो या हुसैन। जोर से, जोर से, जोर से और जोर से। हुसैन के नाम पर हाथ उठाने में हाथ को लकवा लगता है कुछ लोगों को। अब वोट के समय कुत्ता बिल्ली कहे तो दोनों हाथ उड़ जाएगा। तवज्जो। जहन को करीब करो। दिन जुमा का, महीना रमजान का, शहर अहमदाबाद का, मस्जिद कुतुबे आलम की, मस्जिद फुल, मुसल्ले बिछते बिछते आ गए सड़क तक। है चाय बेचने वाले की हिम्मत जो किसी का बिछा हुआ मुसल्ला उठवा दे? बोल 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 बोल। शहर दिल्ली, मस्जिद जामा मस्जिद, मस्जिद फुल, मुसल्ले बिछते बिछते लाल किला तक पहुंच गए। मुसल्ले मनमोहन के दरवाजे तक। है हिम्मत किसी की जो बिछा हुआ मुसल्ला उठवा दे? अरे बोलो ना। शहर पटना, मस्जिद कोतवाली की, इमाम मेरा है। मुसल्ले बिछते बिछते पहुंच गए नीतीश के दरवाजे तक। है हिम्मत कि बिछा हुआ मुसल्ला उठवा दे कोई? और मुसलमान, तू अपने सजदे पर नाज कर। और तेरे सजदे में कितना पावर है रे। किसी हुक्मरां की औकात नहीं कि मुसल्ला उठवा दे, बल्कि पुलिस लगा दी जाती, मजिस्ट्रेट बहाल किया जाता, फोर्स तैनात करा दी जाती, नो एंट्री का बोर्ड लगा दो। खबरदार कोई जानवर न गुजरने पावे। मुसलमान अपने अल्लाह का सजदा करने वाला है। कोई जुलूस न जाने पावे। मुसलमान अपने रब का सजदा करने वाला है। लगा दो ने एंट्री का बोर्ड। एम्बुलेंस में मरीज चीख रहा, वायरलेस से मैसेज दिया जाता, जवाब मिलता कंट्रोल रूम से रूट बदल दो। मुसल्ला नहीं उठेगा, रास्ता बदल दो, मुसल्ला नहीं उठेगा। मंत्री गुजरने वाला है, प्रोग्राम कैंसिल कर दो, मुसल्ला नहीं उठने वाला है। बलिया भी यही तो समझाना चाहता मेरी कौम के जवानों। जब तू हफ्ते में एक दिन मुसल्ला उठा ले, मुंबई की सांस रुक जाए, कलकत्ता की धड़कन थम जाए, दिल्ली की सांस रुकने लगे, अहमदाबाद की सांस रुक जाए, पटना की सांस थम जाए, कलकत्ता हिचकियां लेने लगे, सारा शहर जाम, मुसल्ला नहीं उठेगा। बलिया भी यही तो कहना चाहता। जब तू हफ्ते में 2 रिकात के लिए मुसल्ला उठा ले तो शहर बदल जाए। अगर 5 वक्त मुसल्ला उठा लेगा तो भारत बदलने से कोई नहीं रोक सकता है, इंडिया बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए कि जो पावर तेरे मुसल्ले में है, वो पावर तेरे बाजुओं की ताकत में नहीं है। मान तो नियत,
खड़ा कर दो हाफिज को, 2 रिकात की नियत बांध दो, खड़ा कर दो, चल 30 पारा सुन लेंगे। बलियावी का रिसर्च नहीं मुशाहिदा कह रहा है कि मेमोरेंडम दे करके अपनी बात नहीं कहनी पड़ेगी। भारत के प्रधानमंत्री और स्टेट के चीफ मिनिस्टर को तुम्हारी चौखट पर आकर बात सुननी पड़ेगी। तेरे मुसल्ले में इतना पावर है, लेकिन आपको समझाएगा कौन? होश में आओ, होश में, होश में आओ। मकान बना लिए, टाइल्स, मार्बल, मोज़ाइक, ग्रेनाइट सब लग गया, और मोबाइल के डब्बे ने तेरे घर की अजमत लूट ली। होम डिपार्टमेंट की रिपोर्ट बलियाबी से पूछ, बलियाबी से। रात को 1 बजे, 2 बजे मेरी बेटियां घंटों गुफ्तगू करती, जिनके रिश्ते तक तय नहीं है। किसी भाई की औकात जो अपनी बहन से पूछ सके कि रात को 1 बजे तू क्या कर रही है? किसी मां की औकात जो अपनी बेटी से सवाल कर सके कि तू ये क्या कर रही? इसलिए मैं कहता हूं कि बचा लो, बचा लो, अपने घरों को बचा लो, अपनी औलादों को बचा लो। है किसी बाप की हिम्मत जो अपने बेटे का मोबाइल सर्च कर ले? 100 साल में यहूदियों ने उतना बड़ा आवारा नहीं बनाया जितना कि इस डब्बे ने बना दिया। काश रात को 1 बजे एक मां अपनी बेटी से कहती, बेटा रात को 1 बजे किसी शरीफ मां की बेटी किसी से गुफ्तगू नहीं करती। बेटी रात को 1 बजे बजाए तेरे हाथ में मोबाइल के, काश तेरे हाथों में कुरान होता और तू तिलावत करते होती। बजाए तू किसी इंसान से गुफ्तगू करने के, तू मुसल्ला बिछाकर अपने रब का सजदा करते होती, तो सिर्फ मेरे घर की गरीबी नहीं दूर होती, कुरान की तिलावतों की बरकतों से पूरे इलाके की गुर्बत दूर हो जाती। इन्हीं चंद जुमलों के साथ आखिरी बात बताकर गुजर जाऊं। ये वक्त बड़ा सेंसिटिव है, वक्त बहुत नाजुक है। आपके टूट का फायदा सारी दुनिया लूटना चाहती है, इसलिए कोई जात और बिरादरी के नाम पर तोड़े तो आने वाले दिनों में उसकी नस तोड़ देना, लेकिन बिरादरी के नाम पर अपनी मिल्लत को मत टूटने देना। और जो भी फैसला करना एक करना, ताकि तेरा वजन बाकी रहे, तेरी हैसियत सलामत रहे। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। फिर कभी इंशाअल्लाह, चूंकि वादा कर लिया था और फिर कल निकलना है। आज दिन भर झारखंड में थे, फिर कल निकलना है, तो आप मुझ में, अब आप भी मेरे साथ मदद नहीं करोगे तो बलियावी मदद मांगेगा किससे? और सच्चाई यही है कि मैं मुतमईन हूं कि अहले सुन्नत वल जमात का एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग, एक एक आलिम बलियावी की पीठ पर हाथ रखा है। तब बलियावी कहता है, हिम्मत है हुकूमतों में तो तारीख तय करें, और कोई हुक्मरान हमें ये कह के आंख नहीं दिखा सकता कि मैं चुप हो जाऊंगा। इसलिए कि दुनिया जब अपनी बिरादरी की बात करती है, अपनी कौम की बात करती है, तो बलियावी कटोरा उठाएगा
तो किसी और के लिए नहीं। जहां मेरी कौम के बच्चों की हकमारी होगी तो फिर बलियाबी के पैर का जूता पैर में नहीं रहेगा। वक्त आने पर बगैर कहे पूछे फितरी तौर पर हाथ में आ जाएगा और फैसला हो जाएगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसके लहजे में कयामत की फसूका